हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का 7 मिनट्स ट्रिक पर। और मैं हूं कुमार रवि। दोस्तों, मैं लेकर के आता हूं आपके लिए भौतिक विज्ञान के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। बहुत छोटे और बहुत ही कम समय में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं वेटलेसनेस के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारहीनता। दोस्तों, भारहीनता अगर हम लोग बात करें, किसी के नेत्र ना हो तो हम लोग उसे बोलते हैं नेत्रहीन, किसी के पास धन ना हो तो उसे बोलते हैं धनहीन। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में अगर भार ना महसूस हो उसका, तो हम लोग उसे बोलते हैं भारहीन। और ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन में उसका भार शून्य महसूस होने लगे, तो हम लोग उसे बोलते हैं भारहीनता की दशा, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब किसी वस्तु का भार घटकर शून्य रह जाता है। जैसे हम लोग बात करें तो किसी लकड़ी के लट्ठे को उठाइए, किसी लकड़ी के टुकड़े को उठाइए हवा में, और आप उसको देखेंगे कि काफी भारी है। मगर जब आप उसे पानी में फेंक दें और उसके बाद में पानी के अंदर जाकर के खुद उस लकड़ी के टुकड़े को उठाएं, पहले से अब कुछ हल्का महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो एक परिस्थिति है कि जब उस लकड़ी के लट्ठे का भार पहले से घटा हुआ प्रतीत हो रहा है, उसका वेट कुछ पहले से कम महसूस हो रहा है। वैसे ही कई ऐसी ही तमाम चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जब किसी वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होता है और कई बार घट करके शून्य भी हो जाता है। ऐसी ही परिस्थिति को भारहीनता की स्थिति कहते हैं, और यही कई बार पहचानने के लिए पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो चलिए हम लोग जानते हैं भारहीनता की दशाएं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, भारहीनता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारहीनता की दशाएं, तो कौन कब कब किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। एक पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है, पृथ्वी के केंद्र पर। दोस्तों, अगर कभी भी पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु को अगर आप लेकर के चले जाएंगे, तो वहां पर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप वहां पर उस वस्तु को उठाएंगे तो उसके उठाने में आपको कोई भी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है तुम्हारा अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करता है, उसके पैरों पर कोई दबाव नहीं पड़ता वहां पर। और तीसरा है तुम्हारा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई लिफ्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कभी कोई लिफ्ट नीचे आ रही हो और अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो उस समय लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करता है। उसको लगता है कि जैसे वो हवा में उड़ने से लगा है, उसके पैरों पर अब कोई बोझ नहीं पड़ रहा होता है, उसके पैरों पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा होता है उस समय। आप ऐसा सीन देख सकते हैं, पता कहाँ? आप, एक मूवी है 1992 में, 1992 में एक मूवी आई थी आमिर खान की, दिल। माधुरी दीक्षित और आमिर खान की ये मूवी थी। तो आमिर खान अपने घर वालों से नाराज होकर के और बाहर रहने चले आते हैं। तो वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करते हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही होती है। उस बिल्डिंग में वो करीब 7वें या 8वें खंड पर काम कर रहे होते हैं। तभी नीचे माधुरी दीक्षित आती हैं और उनको आवाज देती हैं और कहती हैं कि नीचे आ जाइए, मिलना है आपसे। तो उधर से वो जो एक सीमेंट या सामान को ले जाने वाली एक टेम्पररी लिफ्ट जो लगाई जाती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, उसी लिफ्ट में वो खड़े हो गए और ऊपर से नीचे की ओर आने लगे। और वो नीचे की ओर आ ही रहे थे कि उसी दौरान वो लिफ्ट की डोरी टूट गई। उस समय जो लिफ्ट टूट गई थी, उस समय आमिर खान को अपना भार जीरो महसूस होने लगा था। उनके पैरों पर से दबाव बिल्कुल गायब हो गया था। उनके पैरों का कांटेक्ट उस लिफ्ट की फर्श से बिल्कुल गायब हो चुका था। वो उस समय अपने आप को भारहीन महसूस कर रहे थे। हमने ये बात उन्होंने हमको बताई मुखर्जी नगर में। हम चाय पी रहे थे, वो भी चाय पीने आ गए। तब उन्होंने पूछा, रवि सर कैसे? हमने कहा बढ़िया। तब हमने उनसे ये बात बताई कि आपको उस दिन कैसा महसूस हो रहा था? तो उन्होंने पेट में इशारा करके बताया, सर गुदगुदी महसूस हो रही थी पेट में। तो समझ आइए दोस्तों, जब आपके पेट में गुदगुदी महसूस होने लगे, कभी आप अचानक से नीचे गिरो, तो समझ जाना कि भारहीनता की अवस्था में आप आ चुके हो या आने वाले हो। बिल्कुल वैसे ही
जब आप झूला झूलते हैं, बड़ा वाला झूला झूलते हैं, तब आप कई बार नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं वाओ आज मैं ऊपर, है ना। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पेट में लगता था और उस समय कई लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुदगुदी लगती है और वो अपने शरीर को खूब कस के अकड़ लेते हैं, इस तरीके से जकड़ लेते हैं। और अगर वो सीट पर बैठे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस समय वो सीट को खूब कस के पकड़ लेते हैं। और उस समय वो जिस कुर्सी पर बैठे होते हैं, उस बड़े वाले झूले में झूलते समय, उसके नीचे जहां पर वो पैर रखने की जगह होती है, उस समय नीचे आते समय उनके पैर का उस सपोर्ट से, जो नीचे पैर रखने वाला होता है, उससे नीचे आते समय बिल्कुल पैर और उनका दोनों का कांटेक्ट खत्म हो चुका होता है। आप महसूस करके देखेंगे, कई बार ऐसे ही जाइएगा, झूला झूलिएगा, महसूस करिएगा, हमें बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। उस समय भी आपको भारहीनता की अवस्था महसूस होती है। देखिएगा, अंतरिक्ष में लोग इस तरीके से लटके रहते हैं, ये भारहीन अवस्था होती है। इनका लैपटॉप वो देखिए लटका हुआ है, ये देखिए छत से लटके हुए हैं, बांसुरी बजाने की कोशिश में है, ठीक है ना। तो दोस्तों, भारहीनता में कभी भी कोई भी गिरता नहीं है, क्योंकि गिरेगी वही चीज जिसका भार होगा, भार ही नहीं होगा तो गिरेगा ही नहीं। इसीलिए अंतरिक्ष में सब हमेशा उड़ते उड़ते से रहते हैं। कभी यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देखिएगा, झांकिएगा तो आपको नजर आएगा, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों, ये लिफ्ट जो टूट गई थी, ये आमिर खान है अंदर, और आमिर खान जब नीचे गिर रहे थे तो इस तरीके से नीचे गिर रहे थे, लिफ्ट बिल्कुल टूट गई थी, इनके पैरों का फर्श से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, और ये पृथ्वी के केंद्र पर देखिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाया गया है पृथ्वी के केंद्र पर, किस तरीके से वो अपने आप को भारहीन महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, ये रहा भारहीनता का कॉन्सेप्ट, और ये अक्सर कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक जरूर करिए, मैक्सिमम व्यूज दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक और बात, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमसे। ये हमारा टेलीग्राम है, फिजिक्स बाय कुमार रवि। जी हाँ दोस्तों, मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल से जाननी है तो मेरी वेबसाइट पर विजिट करिए, ravivarma.webs.com। थैंक यू सो मच।